हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट पर। आप सभी जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी को पता होगा मैं जो है आपके सामने एएनएम का एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके जो भी मेन टॉपिक्स है जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपके सामने क्लासेस लेके आ रहा हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग हम अपनी नेक्स्ट क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि मैंने आपको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से इस टॉपिक की शुरुआत की थी। उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल, 3 भागों में बांटा गया है। अब प्राइमरी लेवल क्या होता है? सीधा आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर और कम्युनिटी के बीच में कनेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। उसके मैंने आपको उदाहरण या एग्जाम्पल बताए थे, सब सेंटर और पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बाद मैं आपके सामने बात करता हूं सेकेंडरी लेवल में। सेकेंडरी लेवल जो होता है उसके अंदर मैंने आपको कहा था इसको अपन फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से भी जानते हैं प्राइमरी लेवल के लिए, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था एग्जांपल के तौर पर एक तो सीएचसी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और दूसरा मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उसके बाद मैंने आपको बताया था टर्सरी लेवल के बारे में। टर्सरी लेवल जो है उसके अंदर मैंने बताया था इसको अपन प्राइमरी लेवल के लिए सेकेंड रेफरल यूनिट के नाम से भी जानते हैं, जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे कौन कौन से आपके सीधी सी बात है जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज है और जो एम्स वगैरह है वो है। उसके बाद मैंने आपको विलेज लेवल के बारे में बताया था। विलेज लेवल के अंदर मैंने आपको 4 पोस्टेड बताई थी, जो पोस्टिंग होती है कौन कौन सी? आशा के बारे में, फिर मैंने आपको बताया था आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में, फिर विलेज हेल्थ गाइड के बारे में और ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट के बारे में, जिसमें अपन ने आशा के बारे में समझ लिया था। आशा क्या होती है, आशा का पूरा नाम क्या है आपको पता होगा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा किसके अंतर्गत लॉन्च हुई थी? एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत लॉन्च हुई थी, जो 2005 में आया था। आशा 1000 की पॉपुलेशन पर होती है, 8वीं पास होनी चाहिए, लोकल लिविंग फीमेल होती है, आपके गांव के द्वारा एक्सेप्ट होनी चाहिए और 23 दिन की इसकी सब सेंटर पर क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। मैंने ये आप सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। अब मैं आपके सामने उस विलेज लेवल की जो आपकी दूसरी पोस्ट उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। इसका नाम आ रहा है आपके सामने आंगनवाड़ी वर्कर। क्या नाम आ रहा है आपके सामने? आंगनवाड़ी वर्कर। ये देखिए आपके सामने लिखा होगा आंगनवाड़ी वर्कर। अब आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। देखो क्या कहते हैं, देखो ये आईसीडीएस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो आपके आईसीडीएस एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इस आईसीडीएस की फुल फॉर्म होती है, आपके देखिए मैंने साइड में नोट करके लिखी है। क्या क्या है? देखो फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड, देखो आप फुल फॉर्म देखिए आईसीडीएस की क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या बाल विकास समन्वित योजना। हिंदी में इसको कहते हैं बाल विकास समन्वित योजना, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये जो प्रोग्राम है ये विश्व का आपके सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम के रूप में माना जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्राम के रूप में इसको माना गया है आईसीडीएस को। इसके अंदर जो ये प्रोग्राम ये लॉन्च होता है 1975 के अंदर। इस प्रोग्राम के तहत आपके 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को फुल न्यूट्रिशन जो पोषण प्रदान किया जाता है वो इस प्रोग्राम के अंदर किया जाता है। और जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो भी आपके कौन किसके अंतर्गत आता है? इस आईसीडीएस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। समझ में आया आपको यहाँ तक? उसके बाद में जो आपके आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो कितनी जनसंख्या को कवर करती है? पॉपुलेशन को आपके देखिए 1000 की जनसंख्या को कवर करती है। कौन? एक आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं ना गांव में, जो आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं वहां पर। इसकी देखो ये आंगनवाड़ी सेंटर पर पोस्टेड होती है। इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है? हर प्रत्येक गांव के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर होता है। उस आंगनवाड़ी सेंटर पर किसकी पोस्टिंग होती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है वो जो आपके किसके अंतर्गत लॉन्च हुई थी? आईसीडीएस प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च हुई थी। आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या मैंने बोर्ड पे लिख रखी है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और आईसीडीएस कब आया था? 1975 के अंदर या 1975 के अंदर आया था। अब मैं आपके सामने बात करता हूं आपके आंगनवाड़ी वर्कर को। इसको आंगनवाड़ी वर्कर को अपन प्रिंसिपल ऑफ आईसीडीएस मतलब आईसीडीएस के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। सीधा सवाल है आपके एएनएम के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एएनएम का हो या जीएनएम से रिलेटेड सीएचओ हो, उन एग्जामों में ये दोनों सवाल आपके आए हुए। ध्यान रखना कि प्रिंसिपल ऑफ आईसीडीएस के नाम से किसको जानते हैं? आंगनवाड़ी वर्कर को अपन प्रिंसिपल ऑफ आईसीडीएस के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा सवाल आया था कि भाई हर्ट ऑफ आईसीडीएस के नाम से किसको जानते हैं? आपके आंगनवाड़ी सेंटर को अपन हर्ट ऑफ आईसीडीएस के नाम।
कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछ ले कि प्रिंसिपल ऑफ आईसीडीएस कौन है, तो आंगनवाड़ी वर्कर, और अगर पूछ ले कि हार्ट ऑफ आईसीडीएस कौन है, तो आंगनवाड़ी सेंटर होगा। समझ में आया यहां तक आपको? चलिए अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इसका मेन फोकस किस पर रहता है? इसका मेन फोकस रहता है न्यूट्रिशनल वैल्यूज पर। मतलब जो भी गांव के अंदर बच्चों को या जो प्रेग्नेंट महिलाओं को पोषण प्रदान किया जाता है, उस न्यूट्रिशन पर मेन रहता है कि भाई जितना न्यूट्रिशन बच्चे को किलो कैलोरी में मिलना चाहिए उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपके सामने बताऊं, इस आईसीडीएस के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर आती है, जो नॉर्मल चिल्ड्रन होता है, कौन होता है आपके? नॉर्मल चिल्ड्रन। अब ये जो नॉर्मल चिल्ड्रन होता है आपके, इस नॉर्मल चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूं, एक मिनट आपके, अगर मैं नॉर्मल चिल्ड्रन की आपके सामने बात करूं, किसकी बात करूं? नॉर्मल चिल्ड्रन। अब नॉर्मल चिल्ड्रन के अंदर आपके मैं बात करूं कि कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू दी जाती है, सीधी सी बात है, कितनी दी जाती है आपके सामने? 300 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से नॉर्मल चिल्ड्रन। अगर वही बच्चा सीवियर मालनोरिश है, क्या है? सीवियर मालनोरिश, मतलब बहुत ही गंभीर रूप से कुपोषित का शिकार है, तो उसको कितने देंगे आपके? 600 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से। युवराज एक मिनट स्टॉप करना इसको, एक मिनट। हेलो, चलिए अपन बात कर रहे थे आपके सामने कि सीवियर मालनोरिश जो होता है, जो गंभीर रूप से कुपोषित होता है, उसको अपन 600 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से इस प्रोग्राम के तहत क्या देते हैं अपन? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर वही मैं आपके सामने बात करूं प्रेग्नेंट लेडी, कौन? प्रेग्नेंट लेडी, उसको इस प्रोग्राम के तहत, ध्यान से सुनना, इस प्रोग्राम के तहत एक्स्ट्रा कितना किलो कैलोरी ऐड किया जाता है? 500 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से ऐड की जाती है, ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत। बाकी ऐसे अगर नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी है, उसको आपको देखो प्रेगनेंसी के अंदर 350 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से दिया जाता है, और लैक्टेशन के दौरान 500 किलो कैलोरी होता है। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत इसको न्यूट्रिशन वैल्यू पर फोकस रखते हुए 500 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से प्रेग्नेंट लेडी को मिलना चाहिए, नॉर्मल चिल्ड्रन को 300 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और सीवियर मालनोरिश या गंभीर कुपोषित बच्चा है, उसको आपके 600 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। समझ में आया यहाँ तक आपके? ये था आपके प्रिंसिपल ऑफ आईसीडीएस के बारे में मैंने आपको बता दिया, हार्ट ऑफ आईसीडीएस के बारे में बता दिया, और किस पर सबसे ज्यादा फोकस होता है वो भी मैंने आपको साइड में लिखवा दिया। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगली पोस्ट आती है विलेज लेवल पर, इसका नाम आता है आपके विलेज हेल्थ गाइड। क्या नाम आता है? विलेज हेल्थ गाइड। अब देखिए इसके बारे में अपन समझते हैं, इसकी पोस्टिंग भी कहां पर होती है? विलेज लेवल। सीधी सी बात है, विलेज लेवल पर मैंने 4 पोस्ट लिखा था, इसकी भी पोस्टिंग कहां पर होगी? विलेज लेवल पर होगी। ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करती है। जो मतलब विलेज हेल्थ गाइड जो होता है, जो आपको गाइड हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस देने का काम करता है गांव के अंदर, वो क्या करते हैं? जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, जितने भी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम निकल रहे हैं, उनको इंप्लीमेंट का मतलब क्रियान्वयन, मतलब गांव पर सभी लोगों को बताने का काम कौन करता है? ये विलेज हेल्थ गाइड करता है कि सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम आ गया है, और इस प्रोग्राम के ये उद्देश्य है, और इस प्रकार से इस प्रोग्राम का अपन को लाभ उठाना है, इस प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें बताने का काम कौन करेगा? विलेज हेल्थ गाइड। अगला क्या कह रहा है आपके, देखिए, ये फर्स्ट एड मैनेजमेंट करता है। मतलब जो प्राथमिक चिकित्सा होती है, जैसे कोई चोट वगैरह लग गई, छोटी सी इंजरी वगैरह हो गई आपके, ठीक है ना, किसी को बैंडेज वगैरह लगानी है, ये सारी की सारी जो आपके फर्स्ट एड जो मैनेजमेंट होता है, वो भी कौन करता है? विलेज हेल्थ गाइड करता है। अगला इंपॉर्टेंट है, ये हेल्थ एजुकेशन प्रदान करता है, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रोवाइड करवाने का क्या करेगा? आपके काम करेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करेगा, बीमारियों से बचाव कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया था। इन सारी चीजों को बताने का काम कौन करता है? आपके ये विलेज हेल्थ गाइड करता है। समझ में आया यहाँ तक आपको? ये आपके विलेज लेवल पर तीसरी पोस्ट होती है विलेज हेल्थ गाइड के नाम से। पहला अपन ने आशा पढ़ लिया था पहली क्लास में, अभी सेकंड क्लास में अपन ने आंगनवाड़ी वर्कर पढ़ा है, तीसरा पढ़ा है विलेज हेल्थ गाइड। अब चौथा आता है ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। क्या आता है? ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, जिसको अपन दाई के नाम से भी जानते हैं। देखो गांव में पहले के जमाने में क्या, आपको पता है डिलीवरी के लिए कोई नर्स वगैरह नहीं होती थी। गांव में जो पहले से प्रशिक्षित महिला, मतलब गांव की कोई बुजुर्ग महिला जिसको डिलीवरी करवाना आता है, जिसको क्या आता है? डिलीवरी वगैरह करवाना आता है, प्रेगनेंसी के बाद में जो डिलीवरी होती है उसको करवाना आता है, तो वो एक प्रशिक्षित महिला, उसको पहले के जमाने में क्या कहा जाता था? दाई के नाम से जानते थे। और अभी इसका क्या नाम पड़ गया? TBA। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक,
बर्थ का मतलब जन्म, अटेंडेंट का मतलब आपको देने वाली, अटेंड करने वाली, मतलब प्रारंभिक जन्म को अटेंड करने वाली उस बच्चे की डिलीवरी करवाने वाली जो होती है उसको अपन ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट कहते हैं। ये जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट है ये नाम आपके चेंज हुआ था 2001 में। किस कब हुआ था ये आपके, यहाँ लिख लेता हूं आपके याद रहेगा, कब हुआ था 2001 के अंदर ये नाम आया था ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। इसको अपन दाई के नाम से भी जानते हैं। इसकी पोस्टिंग भी कहां होती है, विलेज लेवल पर होती है। और ये भी कितनी जनसंख्या को कवर करेगी, आपके 1000 की जनसंख्या को कवर करेगी। ध्यान से सुनना, विलेज लेवल पर मैंने 4 पोस्ट लिखवाई है, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट और विलेज हेल्थ गाइड। ये चारों 1000 की जनसंख्या को कवर करती है। इस चीज को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। 1000 की जनसंख्या पर एक विलेज हेल्थ गाइड होता है, 1000 की जनसंख्या पर एक आशा होगी, 1000 की जनसंख्या पर भी एक ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होती है। अब इसकी जो ट्रेनिंग होती है, इसकी भी ट्रेनिंग होती है कितने घंटों की, 80 आवर्स, 80 आवर्स मतलब 80 घंटों की ट्रेनिंग होती है। अब आपको में से 80 घंटों की ट्रेनिंग क्या होगी, अब मैं आपको बताता हूं 80 आवर्स की ट्रेनिंग क्या होती है। देखो 80 घंटों में से, देखो ये लिख लेता हूं आपके सामने, 80 घंटों में जो शुरुआत के 40 घंटे हैं वो तो जो ट्रेनिंग होती है वो होती है नॉर्मल डिलीवरी की ट्रेनिंग करवाई जाती है। किसकी, नॉर्मल डिलीवरी की ट्रेनिंग करवाई जाती है। और बाकी के 40 आवर से 40 घंटे होते हैं वो किसकी ट्रेनिंग की जाती है, अब नॉर्मल डिलीवरी की ट्रेनिंग करवाई जाती है। मतलब टोटल कितने हो गए, 80 घंटे हो गए, जिसके अंदर 40 घंटे नॉर्मल डिलीवरी की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और 40 घंटे करवाई जाएगी आपके अब नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। समझ में आया यहां तक आपको। इसके बाद मैंने आपको नोट करके लिखा है आईसीडीएस की फुल फॉर्म, साइड में लिख दिया ताकि आपको याद रहे, आप कंफ्यूज ना हो, भूलो नहीं। आप कोई भी किसके माइंड में सवाल तो पहले लिख दिया कि आईसीडीएस की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और ये प्रोग्राम मतलब जो कब आया था 1975 1975 के अंदर आया था। उसके बाद में जो विलेज हेल्थ गाइड स्कीम आई थी वो कब आई थी, 1977 1977 के अंदर आई थी। फिर ये तीनों चीजें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू पर फोकस करती है मैंने आपको यहाँ लिखवा दी थी। आपके जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू पर फोकस करती है, वो चीजें मैंने आपको यहाँ साइड में लिखवा दी थी। कितनी कितनी वैल्यू जो होती है वो देनी होती है रोज नॉर्मल चिल्ड्रन को, सीवियर माल नॉरिश को और प्रेग्नेंट लेडी को। समझ में आया यहाँ तक, बिल्कुल मुझे आशा है कि आपको मेरे पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन आपको सबको बहुत अच्छा लगा होगा। याद रखना है, भूलना नहीं है। मैंने आपको शुरुआत से सीक्वेंस वाइज चलना है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को 3 भागों में बांटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी के अंदर सब सेंटर और पीएससी आता है, सेकेंडरी के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है, और इसी सेकेंडरी लेवल को अपन फर्स्ट रेफरल यूनिट कहते हैं, और उसी के अंतर्गत स्पेशल पूछ ले तो सिर्फ सीएससी को अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जानते हैं। फिर टर्सरी लेवल के अंदर टीचिंग हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और एम्स आते हैं। अपन सब सेंटर पीएससी और सीएससी तक ही पढ़ेंगे, ध्यान रखना आगे की क्लासों में अपन। उसके बाद में मैंने विलेज लेवल पर 4 पोस्ट आपको बताई, आशा के नाम से, आंगनवाड़ी वर्कर, विलेज हेल्थ गाइड और ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। इसमें आशा के बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया। आशा का पूरा नाम जरूर याद रखना, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, 1000 की पॉपुलेशन पर को कवर करती हैं। आपके 8वीं पास होनी चाहिए, लोकल लिविंग फीमेल होती है और 23 दिन की ट्रेनिंग होती है। फिर मैंने आपको बताया आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में ये आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत आती है। आईसीडीएस की फुल फॉर्म में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और ये प्रोग्राम आया था 1975 के अंदर में, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने आपको आंगनवाड़ी वर्कर भी 1000 की जनसंख्या को कवर करती है। प्रिंसिपल ऑफ आईसीडीएस आंगनवाड़ी वर्कर और हेड ऑफ आईसीडीएस आंगनवाड़ी सेंटर होता है। उसके बाद में मैंने आपको विलेज हेल्थ गाइड के बारे में बताया जो गांव में फर्स्ट एड मैनेजमेंट को काम करता है और जितने भी नेशनल आपके हेल्थ प्रोग्राम होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है। और लास्ट मैंने टीबीए या ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट के बारे में बताया जिसको अपन दाई के नाम से जानते हैं। 2001 में इसका नाम चेंज होता है, टीबीए के नाम से इसको जाना जाता है, और इसको 80 घंटे की क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है डिलीवरी से रिलेटेड। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जुड़े रहे हमारे से नेक्स्ट क्लास के अंदर, और हर क्लास के अंदर आप जुड़े रहे ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे और उसके अंदर आपका नॉलेज गेन होता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, और जाने से पहले सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सभी क्लास को आपके लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़े कि कौन सी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो लेके आए। थैंक यू सो मच।